फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों में चावल तथा गेहूं के विषय में जानेंगे। भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित यह 5वां लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत विभिन्न विषय बिंदुओं को पिछले 4 वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आज के इस सत्र में हम लोग भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों में चावल तथा गेहूं से संबंधित विषय बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो सेशन का अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं और जानते हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल तथा गेहूं से संबंधित कुछ तथ्यों के विषय में। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मृदा, जलवायु, सामाजिक आर्थिक संबंधी परिस्थितियां पाई जाती है, जिसके कारण देश में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न फसलों का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। जितने भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है उसके 2/3 हिस्से पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है, चाहे वह जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था हो या व्यवसायिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। खाद्यान्न फसलों को अनाज की संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अनाज फसलें, दूसरा दलहन फसलें और तिलहन फसलें। अनाज फसलों के विषय में जानते हैं। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54% भाग पर अनाज फसलों को बोया जाता है, जो पूरे विश्व के कुल अनाज उत्पादन का 11% है। भारत अनाज उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा बड़ा अनाज उत्पादक देश है। भारत से अधिक अनाज उत्पादन करने वाले 2 देश हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा चीन। भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें उत्तम अनाज तथा मोटे अनाज में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तम अनाज के अंतर्गत चावल तथा गेहूं, वहीं मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी को शामिल किया जाता है। तो आज के इस भू संसाधन तथा कृषि के 5वें लेक्चर वीडियो में हम लोग चावल तथा गेहूं से संबंधित तथ्यों के विषय में जानेंगे। चावल के विषय में जानते हैं। भारत के अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत में जितने लोग निवास करते हैं उसमें से अधिकांश लोगों का मुख्य आहार चावल है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्ष 2015 के अनुसार विश्व में कुल चावल उत्पादन का 21.2% भाग भारत के द्वारा उत्पादन किया गया था। भारत में कुल कृषि भूमि का 23% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व में लगभग 3000 से अधिक चावल की किस्में पाई जाती है, जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश में उगाई जाती है। चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इससे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं के विषय में लिखें या वर्णन करें। चावल उत्पादन के लिए निम्न अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। चावल एक उष्णकटिबंधीय तथा खरीफ की फसल है। इसके उत्पादन के लिए निम्न आदर्श भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। तापमान की बात करें तो चावल के उत्पादन के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। इसे बोते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान माना जाता है। वर्षा की बात करें तो चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो इसके लिए सिंचाई की सुविधा होना अति आवश्यक होता है। मृदा की बात करें तो मृदा में इसके उत्पादन के लिए चीका युक्त दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा? चीका युक्त दोमट मृदा।
साथ ही साथ नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा भी उपयुक्त मानी जाती है। धरातल की बात करें तो चावल के उत्पादन के लिए बहुत कम ढाल वाली समतल भूमि अनुकूल होती है। समतल भूभाग चाहिए इसके उत्पादन के लिए। बाढ़ के मैदान तथा नदी डेल्टाओं वाली समतल भूमि में चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। चावल को लगाने से लेकर इसकी कटाई तक अनेक कार्यों में काफी संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः इसके उत्पादन के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसके मामले में भारत धनी देश है। अब देखते हैं भारत में चावल उत्पादन तथा इसका वितरण किस प्रकार से। भारत का चावल उत्पादन और वितरण के विषय में चर्चा करते हैं। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्ष 2015 में पूरे विश्व का 21.2% भाग अकेले भारत के द्वारा उत्पादन किया गया था। भारत में चावल के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1950-51 में जहां 205 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था, वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 1115.2 लाख टन हो गया है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 1990 किलोग्राम है, जो कि काफी कम है। वहीं रूस की बात करें तो रूस में प्रति हेक्टेयर 2630 किलोग्राम, चीन में 3600 किलोग्राम, अमेरिका में 4770 किलोग्राम तथा जापान में 6220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जा रहा है वह कम मात्रा में है, इसको बढ़ाया जा सकता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग पर चावल की कृषि की जाती है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग पर 25% हिस्सा पर चावल की खेती की जाती है। भारत में समुद्र तल से 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाले तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले भारत के सभी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जा सकती है। पूर्वी भारत में आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम शुष्क परंतु सिंचाई वाले क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी तटवर्ती राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश आदि में अनुकूल जलवायु के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 से 3 फसलें बोई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में कृषक द्वारा एक कृषि वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाते हैं, जिसे ओस, अमन तथा बोरो के नाम से जाना जाता है। हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में या दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। वर्ष 2015-16 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य था, वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन की बात किया जाए तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल अग्रणी राज्य है, जहां पर प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन अधिक होता है। पंजाब एवं हरियाणा परंपरागत रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है, किंतु हरित क्रांति के पश्चात सिंचाई की सुविधा विकसित होने के कारण 1970 ईस्वी से चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इन राज्यों में चावल के अत्यधिक उत्पादन के पीछे सिंचाई की सुविधा, उच्च कोटि के बीज, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग, शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधक अधिक होने के कारण अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत के मानचित्र में चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र तथा गौण क्षेत्रों के विषय में बतलाया गया है। यहाँ जो डार्क ग्रीन कलर का दिखलाया गया है, इन राज्यों में जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद है तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, इन राज्यों में सघन खेती चावल की जाती है। इसके साथ साथ गौण जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के
बीच का भाग, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर महाराष्ट्र के कोंकण तटीय तट जो है, इस क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भारत में चावल उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग जानते हैं गेहूं के विषय में, गेहूं से संबंधित तथ्यों को। भारत में चावल उत्पादन के बाद गेहूं दूसरे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन की दृष्टिकोण से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ पर विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 2015 के अनुसार 11.7% किया गया था। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्रों में यह वर्षा पर भी निर्भर है। गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं या गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। गेहूं शीत ऋतु में बोया जाने वाला रबी की फसल है। इसको उगाने के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, जैसे तापमान की बात करें तो गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए 75 सेंटीमीटर से कम की वर्षा की आवश्यकता होती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। गेहूं के उत्पादन के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त वर्षा होती है और 100 सेंटीमीटर से अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है तो उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन करना कठिन होता है, नहीं के बराबर किया जाता है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के सम वर्षा रेखा गेहूं तथा चावल के क्षेत्रों को अलग करती है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है। मृदा की बात करें मिट्टी की तो इसका उत्पादन अनेक प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु हल्की मृतिका युक्त दोमट मृदा, भारी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहीं धरातल और या भूमि की बात करें तो गेहूं के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसके उत्पादन के लिए समतल भूमि उपयुक्त होती है। समतल भूमि होना चाहिए सभी के लिए। ज्यादातर फसलों के लिए समतल भूमि अति आवश्यक होता है। यंत्र और श्रमिक भी आवश्यक होता है। गेहूं के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं के उत्पादन के लिए तरह तरह के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। फसल बुआई से लेकर इसकी कटाई तक सारे कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है, किंतु छोटे पैमाने पर इसकी कृषि में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं गेहूं के उत्पादन एवं वितरण के विषय में, किस प्रकार से गेहूं का भारत में उत्पादन है तथा किन किन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 14% भाग पर। 85% गेहूं उत्पादक क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भाग अर्थात उत्तर गंगा के मैदान, मालवा का पठार तथा हिमालय पर्वत की श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। पंजाब व हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता है, जो कि 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन किन राज्य में किया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर का पाया जाता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित तथा उत्पादन इन राज्यों में कम है। यहाँ पर भारत के मानचित्र में गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों के विषय में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। आप लोग देख करके इसको जान सकते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है तथा इसके गौण क्षेत्र। यहाँ पर जो गाढ़े रंग से दिखाया गया है, गाढ़े रंग लाल रंग से जो दिखाया गया है, इसमें से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान,
और यह दक्षिणी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है। इन क्षेत्रों में साथ ही साथ मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सघन गेहूं की खेती की जाती है। उसके साथ साथ गौण जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, बिहार का उत्तरी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, गुजरात का कुछ हिस्सा है और महाराष्ट्र में एक छोटे से क्षेत्र में किया जाता है। इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित यह 5वां लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग प्रमुख खाद्यान्न फसलों चावल तथा गेहूं के विषय में चर्चा किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग में विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का नाम है www.bhugol.net। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।